चाहती हूँ कि चाहे वो बीजेपी की सरकार से, बिहार के बीजेपी की सरकार से, बीजेपी में रहते हुए आखिर कब तक हम लोग जो है वो महिला को अबला लोग समझते रहेंगे। हम भी सबला हैं। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है बिहार में और आप बीजेपी की ही नेता है, तो भाजपा के खिलाफ आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ रही है। अगर पार्टी को थोड़ा भी शर्म आएगा, जितने बिहार के बीजेपी के हमारे एमएलए एमपी जीते हैं, अभी तक वो क्या कहीं हमको मदद किए, क्या उनकी आवाज पहुँची, कहाँ तक उनकी आवाज पहुँची। यहाँ पर आए हैं माता पिता, क्यों न्याय नहीं मिल सकता अपने आप हमारी बेटियों को? क्यों हमें न्याय हमेशा भीख में मांगना पड़ता है? ये चल क्या रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है या रेपिस्ट को बचाओ बलात्कारी को बचाओ चल रहा है? क्राइम में किसी की जान चली गई है। 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आना पड़ रहा है मुझे, जंतर मंतर पर, मुझे न्याय के लिए। ये बिहार के लिए एक बहुत जोरदार तमाचा है और उल्टी सीधी काम कर रही है इनकी पुलिस। इनके परिजनों को धमका रही है, डरा रही है। पटना की नीट छात्रा इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लगातार जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट को लगातार कवर कर रहे हैं और यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बात करते हुए हमें एक महिला यहाँ पर मिली है जो भारतीय जनता पार्टी की ही नेता है। इनसे ही बात करेंगे और जाहिर सी बात है ये प्रोटेस्ट जिनके खिलाफ हो रहा है ये उन्हीं में से एक है, उन्हीं की नेता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निवेदिता सिंह है। मैं नवादा से हूँ, बिहार में। मैं जिला परिषद सदस्य भी रही हूँ और एमएलए का इलेक्शन भी लड़ी हूँ 2010 में। उस वक्त मैं कांग्रेस में थी, लेकिन उस समय भी ऐसा दुर्घटना होते रहता था तो मन बड़ा आहत होता है। और मैं चाहती हूँ कि चाहे वो बीजेपी की सरकार से, बिहार के बीजेपी की सरकार से, बीजेपी में रहते हुए, कि अभी जो एक नया योजना दिया जा रहा है कि हर जिला में हॉस्टल लड़कियों के लिए, मुझे नहीं चाहिए अभी लड़कियों के लिए हॉस्टल। पहले मुझे निर्भया के लिए कि जैसी कितनी बेटियों का रोज बलात्कार होता है और कभी हो तो कितने जगह उनको जला दिया जाता है, उनको मार दिया। आखिर कब तक हम लोग जो है वो महिला को अबला लोग समझते रहेंगे। हम भी सबला हैं। नवरात्र में आप 9 दिन माता का पूजा करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि हम दुर्गा, चंडी, काली, हर के रूप में एक महिला ही होती है, एक बेटी ही होती है। तो बिहार से अगर चिंगारी उठा है और दिल्ली तक पहुंचा है तो इस बार जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमें न्याय में फांसी चाहिए, चाहे किसी का भी बेटा उससे मुझे लेना नहीं। बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार है बिहार में और आप बीजेपी की ही नेता है, तो भाजपा के खिलाफ आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको नहीं लगता कि आप पार्टी के अगेंस्ट जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत लोग ने फोन भी किया, निवेदिता व्हाट आर यू डूइंग? हमने कहा कि मैं न्याय के साथ सदैव खड़ी रही हूँ और मैं आगे भी खड़ी रहूंगी। अगर पार्टी को थोड़ा भी शर्म आएगा, जितने बिहार के बीजेपी के हमारे एमएलए एमपी जीते हैं, अभी तक वो क्या कहीं हमको मदद किए, क्या उनकी आवाज पहुँची, कहाँ तक उनकी आवाज पहुँची, क्यों आखिर वो चुप्पी साधे हैं, या किसी का कौन इसमें संलिप्त है जिसको आप बचाने का कार्य कर रहे हैं? पुलिस को क्यों ऊपर से इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि उसको पैसा की बात बेटी की माँ से किया जा रहा है, उनके परिवार से किया जा रहा है? कब तक बेटी को बेचोगे? बेटी हम बेचने के लिए पैदा नहीं करते हैं, बेटी को हम सबल बनाते हैं। एक तरफ आप बिहार में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही बेटी को पढ़ाएंगे जहाँ बेटी सुरक्षित ही नहीं है? कैसे हम उसको पढ़ने के लिए भेजें? कैसे हम उसको घर से बाहर निकालें? वही बेटी आपकी कल बहू बनती जिसको आज आपने मार दिया। तमाम दावे किए जाते हैं बिहार में महिला सुरक्षा को लेकर। नीतीश कुमार दावे करते हैं कि बहुत कुछ महिलाओं के लिए कर दिया, बेहतर बना दिया बिहार को महिलाओं के लिए। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है बिहार में, बेहतर हुआ है महिलाओं? कुछ दिन तो ऐसा लगा था, लेकिन इधर लगातार 7-8 घटना लगातार 1 महीने में से देख रही हूँ। रोज कहीं 8 साल की लड़की हो रहा है, कहीं 6 महीने की लड़की। आखिर कब तक लड़कियों को हवस का शिकार बनाया जाएगा? क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है। जब तक नियम कानून नहीं बनेगा तब तक बिहार में जो ये सरकार को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लगता है कि सीबीआई की जब जांच होगी तो इंसाफ मिलेगा इस बेटी को? बिल्कुल नहीं। सीबीआई पर भी आपको भरोसा नहीं? क्योंकि सारा साक्ष्य मिटा दिया गया है। इतना दिन क्यों लगा? आपके पास जब सीसीटीवी कैमरा का फुटेज था, कहाँ गया वो सीसीटीवी का फुटेज? सब कुछ आपको मिला है, आपको कंबल मिला, वो कहाँ गया? और अब आप लड़कियों को ही बदनाम कर रहे हैं। हमारी बेटी स्वच्छ थी,
कहीं ना कहीं तो ये सरकार की इसमें संलिप्तता है, तभी जो है कथित करने वाले ऐसे घूम रहे हैं। कुछ और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? पूरी सत्ता जब भ्रष्ट हुई, कहाँ से आप आई हैं? तो भेजवा से आई हूँ। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, और लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली फेंक दिया, याद क्या मांग है इस प्रोटेस्ट में? आप लोग पहुँचे हैं, बिहार से दिल्ली तक ये प्रोटेस्ट पहुँच गए हैं, क्या मांग है आप लोगों बस एक छोटी सी मांग है, सरकार से बहुत बड़ी मांग है, जो वो अपने बच्ची का के साथ जो हुआ है उनको न्याय मिले, और जो दोषी है उनको सजा मिले, और आगे भी ऐसे कोई काम नहीं, इस तरह की बातें ना हो। एक कड़ी से कड़ी एक कानून बनाया जाए। और अंतिम पंक्तियां में रहता हूँ। मेरा तो गला ही रूंध जाता है इन सब बात को बोलते हुए कि कैसे किसी की हत्या, छोटी सी बच्ची को हत्या कर दिया जाती है। शहजादा नहीं होता, महल कहलाने से सम्राट या राजा नहीं होता। बोला भी नहीं जा रहा मुझसे कि अपने एक छोटी सी सुख के लिए लोग एक बच्ची का हत्या, महज कहलाने से सम्राट या सरकार से राजा छोटी नहीं सी है होता। कि उसको न्याय मिले और अच्छा एक कानून बने। शांत दरिया हो। पटना की नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट योगिता जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। योगिता जी, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट आज यहाँ पर हो रहा है। बिहार में कांड हुआ है, लेकिन बिहार से दिल्ली इन लोगों को आना पड़ा है, कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि एक बेटी की न्याय की मांग करने के लिए माँ इतनी दूर से यहाँ पर आई है, माता पिता। क्यों न्याय नहीं मिल सकता अपने आप हमारी बेटियों को? क्यों हमें न्याय हमेशा भीख में मांगना पड़ता है? और आप बताइए, अगर ये यहाँ तक बात नहीं आती, जैसे कि अंकिता भंडारी केस में भी हुआ, नए नए खुलासे हुए, ये लोग तो सीधा सुसाइड बता देते हैं, हर केस को सुसाइड बता देते हैं। और ये एक नया ट्रेंड है कि बेटियां हमारी बलात्कार का शिकार हो रही है, हत्याएं हो रही है, बस एक लिमिटेड लाइन उन्होंने सीख ली है, सुसाइड। और ये हमने बहुत बार डील किया। जब बाद में पर्चे खुलते हैं तो पता चलता है कि कितनी भयावह स्थिति थी, कि बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, हत्या की गई। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये चल क्या रहा है? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल रहा है, या रेपिस्ट को बचाओ बलात्कारी को बचाओ चल रहा है? तो ये जो ये बहुत खतरनाक चीज है। पहले तो हम कहते थे भक्षक ही रक्षक जो बन चुके हैं, रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। यहाँ तो बचाया जा रहा है, पूरा लिप्त है इसमें। ये चाहे अंकिता भंडारी केस में वो वहां पर जाने की बात थी, वहां पर जहां पर वही रिजॉर्ट था वहां पे वीआईपी जाता था, यहाँ पर हॉस्टल में भी वीआईपी जाते हैं। ये वीआईपी है कौन? क्या हमें ऐसे वीआईपी क्या एप्स्टीन फाइल में ही दिख रहे हैं, अमेरिका में ही दिख रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में? नहीं, हमारे देश में भी ये हो रहा है, जो कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल के, पर यहाँ सबसे ज्यादा जो घिनौना सच चल रहा है, हमारी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है दिन, और छोटे छोटे बच्चों को भी शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि दिन रात हमारे पास ऐसे केस आते हैं। और मुझे ये शॉकिंग इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमने देखा है, बट लोगों को बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये नेता ही इसमें लिप्त है। तो कितनी घिनौनी बात है, जिनको हम चुनते हैं कि आप और हमें बचाएंगे, वो खुद ही शोषण कर रहे हैं और खुद ही भक्षक बने बैठे हैं। तो कैसे होगा? कैसे बेटियां बचेंगी? बताइए आप। प्रोटेस्ट हम कवर कर रहे थे, तभी हमको दिखा कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है जो हैंड रिटन पोस्टर्स लेकर आए हैं। यहाँ पर लिखा है, पावर टू द पीपल, नॉट द पॉकेट, एंड द ग्राफ्ट, इट्स टाइम टू स्टॉप इट, करप्टेड सिस्टम। दूसरे पे लिखा है, दिस इज नो लॉन्गर अ प्रोटेस्ट, इट इज अ काउंटडाउन टू योर पॉलिटिकल एक्सटिंक्शन, वेयर इज द जस्टिस, रिजाइन सीएम एंड HM। यहाँ पर लिखा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक कुमार हो गया। मैं जस्ट नियर बाय से हूँ, जहाँ पे पीड़िता है वहीं के बिलोंग करता हूँ। जहानाबाद से आप? मैं जहानाबाद से यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो आज मेरी वीकेंड की छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि मुझे सही जाना चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि ये प्राउड वाली बात नहीं है। अगर आप इसको अगर एक तरीके से देखें कि आप सोचे कि एक क्राइम हुआ, कहूँ क्राइम में किसी की जान चली गई, वो 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में आना पड़ रहा है मुझे, जंतर मंतर पर, मुझे न्याय के लिए। ये बिहार के लिए एक बहुत जोरदार तमाचा है। बिहार जो सम्राट चौधरी हैं, बिहार गवर्नमेंट के जो न्याय व्यवस्था देखने वाले जो हैं, उनके मुंह पे सॉलिड तमाचा है। अगर इससे भी उनको अगर अंदर की जो झकझोर नहीं हो रही है न्याय को लेके, तो फिर इससे ज्यादा क्या होगा?
क्योंकि ये चीजें हो रही है बिहार में। बिहार में आज के डेट में न्याय, आपको लगता है कि वहाँ जो सरकार है, बिहार सरकार है या बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने ठीक से एक्शन नहीं लिया इसमें? नहीं, बिहार पुलिस इस केस के मामले में ठीक नहीं कर रही है। इसका रीजन है कि इसके पीछे कुछ बड़े लोग हैं और उनको बचाने के चक्कर में गरीब जो होते हैं ना, कि गरीब को इंसाफ कभी नहीं मिलता। ये अब रियल में मूवी की लाइन हो गई है कि गरीब को रियली में इंसाफ नहीं मिलता। 21वीं सेंचुरी में इतना ओपन माइंडेड लोग के बीच में जो न्याय के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना करते हैं, उनमें भी हमें दिल्ली आना पड़ रहा है 1000 किलोमीटर दूर। आप देखिए, जाओ उनके मदर फादर बैठे हुए हैं पीड़िता के स्टेज पे, आप उनका जाकर शक्ल देखिए, वो रोते रोते, मतलब जिस दिन से ऐसा हुआ होगा ना, उनकी जिंदगी बदल गई होगी रोते रोते। क्योंकि उनके यहाँ पूरा चीजें उथल पुथल हो गई होगी और वो भी न्याय मांगने के लिए आ रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ ना, तो कभी लगता है कि मैं कहाँ, मतलब कौन से कंट्री में रह रहा हूँ जहाँ पे 1000 किलोमीटर एक न्याय मांगने के लिए हमें आना पड़ रहा है और हमें ऐसे व्यवस्थाएं बना के करनी पड़ रही है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं, सीबीआई तो इंडिया में सीबीआई का जो खेल है ना, हमेशा वो जांच करने के लिए नहीं आती है। सीबीआई जांच दबाने के लिए आती है। और काइंडली और इन्फॉर्मेशन, पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने सुशांत शर्मा का केस को बहुत देखा। इसका रीजन था कि हम लोग भी लॉकडाउन में थे तो फोकस थी। आज सुशांत शर्मा केस के बारे में कितने व्यक्तियों को पता है कि क्या इसकी मतलब निजी क्या हुआ है, मतलब क्या कौन सा उसमें क्राइम है, कौन किसी को सजा मिली, किसी को छूटा, क्या हुआ, कोई। सीबीआई केस फॉर एग्जांपल, हमारे बमेश्वर मुखिया जी का सीबीआई केस चल रहा है, आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो सीबीआई पे हम कैसे विश्वास करें, ट्रस्ट कैसे करें? अगर हम पीड़िता हैं तो हम ट्रस्ट कैसे करें? सरकार को चाहिए ना कि हमें ट्रस्ट दिलाए। और उल्टी सीधी काम कर रही है इनकी पुलिस, इनके परिजनों को धमका रही है, डरा रही है। देखिए, कॉमन लोग है वो तो डरेगा ना। अब वो तो एसपी का माइंड लेवल पे नहीं है, उनके माता पिता, उनको तो अगर थोड़ा डराए, अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो अब तक तो घर बैठ गए होते। वो तो कहिए पप्पू यादव यार, जो हमारे और संगठन है, उन्होंने काफी हिम्मत जुटाई है। इसके लिए मैं उनका सराहना भी करता हूँ। ये होनी भी चाहिए, क्योंकि न्याय देने के लिए 1000 किलोमीटर दूर आने का कॉन्सेप्ट मुझे आज भी तक नहीं समझ में आ रहा। ये बिहार, मैं तो कहता हूँ ना, बिहार सरकार के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है जो पप्पू यादव ने मारा। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम है अभिषेक विकास। आप कहाँ से हैं? जी, मैं बिहार गया जी का रहने वाला हूँ। मैं भी इसी प्रोटेस्ट के लिए आज यहाँ पर आए हैं? जी इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ और मैं ऐसे दिल्ली में ही रहता हूँ, जॉब करता हूँ। बट मैं अपने माध्यम से, सोशल मीडियम के माध्यम से, जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमें सोशल मीडियम के द्वारा मैं भी अपना सपोर्ट दे रहा था इसके लिए। और आज जब यहाँ ये आए कि यहाँ आकर प्रोटेस्ट करना है, तो मैं यहाँ आया आवाज उठाने। पटना में ये जो नीट छात्रा के साथ जो घटना हुई है और अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला, 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, इंसाफ की बात भी नहीं कर रहे, लेकिन जांच में भी अब तक कोई ठोस कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। इसको कैसे देख रहे हैं? जी, इसमें तो आप सरासर देख सकते हैं कि सरकार लिपापोती कर रही है। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब पहले आप जाके पीड़िता के परिवार को आप धमकी दे रहे हैं। डीजीपी जो है विनय कुमार, मतलब वो जाके लिटरली कह रहे हैं कि डायरी में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप इनको कह दो कि ये मतलब सुसाइड की है। तो भैया कहाँ से सुसाइड है, जब यहाँ पे हॉस्पिटल का जांच बता रहा है कि रेप हुआ है, पोस्टमार्टम बता रहा है कि रेप हुआ है, तो क्या सारे डॉक्टर झूठे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठी है। और जो नेता आवाज उठा रहे हैं तो उनको आप गिरफ्तार कर ले, क्या उनके पीछे पहले मुकदमा नहीं चला था? मतलब लिटरली बता रहे हैं ये सरकार बेवकूफ बना रही है। और वो गरीब घर के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, तो आप, लेकिन हम लोग ऐसे समाज से आते हैं, वो लड़की ऐसे समाज से आती है कि वो समाज न्याय दिलवाना जानता है, न्याय कैसे लिया जाता है वो हमें पता है। एक सेकेंड, ये आप समाज की जो बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की संवेदनशील मामले में जातिवाद को घुसाना क्या गलत नहीं है? जातिवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये किसी भी समाज के साथ होता है तो हम लोग अभी प्रोटेस्ट करने के लिए रेडी हैं। किसी के भी साथ भी हो, वेदर वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जाति धर्म से हो, ये सरासर गलत घटना है। और इसमें जो लोग भी संलिप्त हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। सरकार जो अभी लिपापोती कर रही है, उससे साफ यही जाहिर हो रहा है कि कोई न कोई बड़े आदमी इसमें संलिप्त है और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल ये हम लोग होने नहीं देंगे। जब तक हैं, चाहे जो कुछ भी हो जाए, न्याय दिलवा कर रहेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि जो इस तरीके के इन्होंने हरकत करते हैं उनके साथ क्या किया जाए। आपका क्या नाम है और कहाँ से आप आए? मेरा नाम जैद खान है, मैं सांसद पप्पू यादव जी का मीडिया प्रभारी हूँ, दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, आप पप्पू यादव जी के मीडिया प्रभारी है। पप्पू यादव जी का अरेस्ट हुआ है, वो किसी और मामले में हुआ है, लेकिन लगातार लोगों का कहना है कि क्योंकि वो नीट छात्रा की आवाज उठा रहे थे, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया। आप लोगों का क्या कहना है? यादव का जो मामला है वो 31 साल पुराना है और पप्पू यादव जी
बिहार में कहीं भी घर से बाहर कदम निकालते हैं, Y+ की उनकी सिक्योरिटी है, तो उनको एसपी को इन्फॉर्मेशन करके जाना होता है। और 2024 से अगर इस मामले की बेल टूटी हुई है तो एसपी साहब कहाँ थे अभी तक? अब तक क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे थे? मौके की तलाश में थे। 3 बार हाई लेवल की मीटिंग पूरे बिहार में बैठाई जा चुकी है। एक जिले में पप्पू यादव जी का केस ढूंढा गया, जब कहीं कुछ नहीं मिला तो ये एक पुराना मामला, 31 साल पुराना मामला, मकान किराए पे लेने का मामला था, जिसका सैटरडे पे पप्पू यादव जी की कोर्ट में डेट थी और फ्राइडे की रात में इनको अरेस्ट किया जाता है कि क्योंकि संडे को पप्पू यादव जी को यहाँ होना था। और पप्पू यादव जी कुछ फोटोज, कुछ ऑडियो क्लिप्स पप्पू यादव जी के पास थी, जिसमें कुछ बिहार के मंत्री और उनके बेटे इन्वॉल्व है इस केस में। इस केस में बिहार के मंत्री और उनके बेटे, मंत्री और मंत्री का क्या बेटा। आप नाम बता सकते हैं कौन? तो पप्पू यादव जी ही बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मेरे पास भी नहीं है, वो उनके पास, उनके फोन में ही है। मैं योगेश से कहूंगी कि प्रोटेस्ट की वो कुछ तस्वीरें भी एक बार आप लोगों को दिखा दे। यहाँ पर लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी है। बिहार की निर्भया नीट छात्रा को न्याय दो, न्याय दो। लगातार ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है बिहार की जहानाबाद की नीट छात्रा को लेकर। और मांग है, सिर्फ इतनी सी मांग है कि जल्द से जल्द न्याय उसको मिले। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही उस छात्रा को न्याय मिलेगा। लीपा पोती नहीं, न्याय चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है योगेश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।